अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूं। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, सर का दिमाग का सुन्न हो जाना या जिस्म के किसी और अज़ा का सुन्न होना। ये सुन्न क्यों होता है, इसके मेन सबब क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसका एक बेहतरीन तरीका इलाज क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जिस्म के किसी भी अज़ा का सुन्न होने से मुराद है कि खून का उस मुकाम पे ना पहुंचना। अब खून उस मुकाम पे क्यों नहीं पहुँचता, यही हमारा मेन क्वेश्चन है। इसी पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो है। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ज़िंदगी में कभी भी अगर आप ऐसी कैफ़ियत से गुज़रें तो आप अपने आप को खुद मेंटेन कर सकेंगे। तो नाज़रीन, खून का किसी मुतासरा मुकाम पे ना पहुँचना, यानी कि उस मुतासरा अज़ा का सुन्न होना, इसकी 3 जो है मेन रीज़न है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अज़ाए रईसा के बारे में। जो हमारे जिस्म के अज़ाए रईसा हैं वो 3 हैं, दिल, दिमाग, जिगर, और ये तीनों ही मेन रीज़न हैं कि जिस्म के किसी मुतासरा मुकाम पे खून क्यों नहीं सर्कुलेट हो रहा। तो सबसे पहले हम इनके काम के मतलब डिस्कस करते हैं कि इन तीनों अज़ाए रईसा के क्या काम हैं। तो हमारा जो दिमाग है ये जिस्म में बलगम की पैदाइश करता है। बलगम जिस्म का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। बलगम के बगैर हमारे खून की तकमील नामुमकिन है। तो इसी तरह जो हमारा दिल है ये खुश्की की पैदाइश करता है। खुश्की भी हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम जुज़ है। इसके बगैर भी हमारे खून की तकमील नामुमकिन है। और बिल्कुल इसी तरह जिगर जो है ये सफ़रा पैदा करता है और सफ़रा के बगैर भी हमारे खून की तकमील नामुमकिन है। अब ये तीनों अज़ा दिल, दिमाग, जिगर अगर सही तौर पे वर्क करते रहेंगे, सही तौर पे यानी कि जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक ये पैदाइश करते रहेंगे सुधा, बलगम, सफ़रा की, तो हमारा खून एक मुकम्मल खून तकमील तक पहुँचता है। हमारी बॉडी एक मुकम्मल पायदार बॉडी कहलाती है। हमारी सेहत बिल्कुल होती है। जिस्म भी सेहतमंद होता है, बंदा बीमारियों से साफ़ और शफ़ाफ़ होता है। लेकिन अगर इन्हीं की पैदाइश में खलल पैदा होता है, तो जब खलल पैदा होगा तो उसके रिलेटेड जिस अज़ू में खलल पड़ा है, उसके रिलेटेड हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। मसलन अगर बलगम ज़्यादा बढ़ती है तो बलगम के हवाले से बॉडी में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो जाएँगी। और अगर इसी तरह सफ़रा की पैदाइश ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से हमारी बॉडी में तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिमाग के हवाले से। दिमाग जिस्म में बलगम की पैदाइश करता है। जैसे दूसरे अज़ा अपने अपने काम सरे अंजाम देते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये जिस्म में बलगम की पैदाइश करता है। बलगम बेसिकली रतूबात को कहा जाता है। हमारा जिस्म जो है इसमें एक कसीर मिकदार लिक्विड की पाई जाती है, माया की पाई जाती है, यानी कि पानी की मिकदार पाई जाती है। तो उस पानी के इसी वजह से हमारा जिस्म मुकम्मल तौर पे हरा-भरा होता है। हमारे चेहरे पे, हमारी जिल्द पे यानी कि खूबसूरती के आसार होते हैं। अगर ये बलगम की पैदाइश ना हो, रतूबात की पैदाइश ना हो तो हमारा जिस्म एक बिल्कुल ढांचे की तरह सूख जाएगा। तो अगर दिमाग बलगम की कसीर मिकदार की पैदाइश करता है, कसीर मिकदार की पैदाइश क्यों करेगा जब हम ठंडी ग़िज़ा का कसरत से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बलगम का तल्लुक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठंडक के साथ है, सर्दी के साथ है। इसी वजह से ये बहुत प्यारी मिसाल है। जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में लोगों को बलगमी असरात आते हैं, बलगम की खांसी आती है, इसी तरह बलगमी दमा वगैरह भी हो जाता है। तो यही वजह है कि वो ठंडक उन्हें बहुत जल्द अफेक्ट कर लेती है, उनका मिजाज ठंडा हो जाता है या साथ में वो ठंडी ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनका दिमाग बलगम की पैदाइश को बढ़ा देता है। जब दिमाग बलगम की पैदाइश को बढ़ाता है तो मैंने पहले भी बताया कि बलगम हमारे खून का एक मेन जुज़ है, ठीक है? बलगम के बगैर हमारे खून की तकमील बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो यानी कि ये खून का एक हिस्सा है। जब बलगम की पैदाइश बढ़ती है, हमारे खून में इस बलगम की रतूबात की कसरती होने की वजह से ये खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो दिल जो है उसे ज़ोर से पंप मारना पड़ता है। जब दिल ज़ोर से पंप मारेगा तो खून इतना गाढ़ा होता है, उसकी सर्कुलेशन इतनी सुस्त होती है। तो मैं हाथ की मिसाल देता हूँ, जब दिल ने यहाँ से पंप मारा है तो दिल ने ज़ोर लगा के उसे पंप किया है, तो खून यहाँ से आएगा और इधर से ही बैक वो वापस पंप ले लेगा, खून जो बैक सर्कुलेट हो जाता है। यानी कि खून इतना गाढ़ा होता है, दिल ने भी ज़ोर लगाया लेकिन फिर भी खून की रफ्तार इतनी सुस्त थी कि वो हमारे हाथों तक मुकम्मल सर्कुलेट नहीं हुआ, वो फौरी दूसरी दफ़ा जब दिल ने पंप किया वो फौरी पीछे बैक आ गया। तो यही वजह होती है कि खून का गलज़त से भर जाना, खून का बलगमी रतूबात से बढ़ जाना, इस वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। ये इसकी एक वजह है।
इसकी आगे भी वजूहात हैं। तो अगर आप इस कंडीशन में हों कि आप ठंडी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हों या आपको बलगमी असरात ज़्यादा हों और आप ब्लड प्रेशर लो की अलामत महसूस करते हों, या इसी वजह से हाथ-पाँव का सुन्न होना, सर का सुन्न होना या जिस्म के किसी और अज़ा का सुन्न होना, ये आप इस कंडीशन में मुब्तला हों, तो आप यानी कि इस कंडीशन में खुश्क ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। खुश्क ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा होती है या खुश्क दवा ऐसी ग़िज़ा होती है जो आपकी बॉडी में बलगम की जो कसीर मिक़दार होती है, इसकी पैदाइश को रोकती भी है और कम भी करती है। जब बलगम या रतूबात जिस्म में खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, तो खून की जो हिद्दत है वो बढ़ जाती है और खून का जो मवाद जो गाढ़ा हो गया होता है, ये पतलापन में आ जाता है और इसकी सर्कुलेशन जो है ये बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। और ये भी याद रखिएगा कि सर्द खुशक ग़िज़ा मरीज़ कंडीशन के मुताबिक खाए और सर्द गर्म ग़िज़ा का थोड़ा कसरत से इस्तेमाल करें, जिसमें खुश्की के असरात पाए जाते हों लेकिन साथ-साथ गर्माइश के भी असरात पाए जाते हों। यानी कि खून की जो रतूबात हैं वो खुश्क भी होती जाएँ और साथ में इनमें गर्माइश आके इनकी सर्कुलेशन और तेज़ होती जाए। तो ऐसी जो ग़िज़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। दवा तो आप अपने मुआलिज के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इलाज हमेशा मुआलिज की निगरानी में होना चाहिए। तो ग़िज़ाएँ मैं आपको बता देता हूँ, मसलन हर किस्म का ड्राई फ्रूट, मूँगफली के अलावा जिसमें खजूर, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चलगोज़ा, प्याज़ और इसके अलावा अंडों का सालन, अंडों का हलवा, ये चीज़ें शामिल हैं। इनका आप कसरत से इस्तेमाल करें और मरबा हरीर, मरबा आंवला, लौंग, दालचीनी वाला कहवा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये ठंडक की वजह से होने वाली ब्लड की सुस्त सर्कुलेशन जो है, ये इससे ठीक हो जाएगी। तो नाज़रीन, अब हम सेकंड पॉइंट यानी कि दिल के मुतल्लिक़ बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि दिल सुदा की पैदाइश करता है, सुदा की पैदाइश को बढ़ाता है और ये सुदा भी हमारे खून का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़ है, इसके बगैर भी हमारे खून की तकमील नहीं हो सकती। लेकिन जब जिस्म में जो दिल है खुश्की की पैदाइश ज़्यादा करता है, सुदा की पैदाइश ज़्यादा करता है और सुदा का डायरेक्ट इनडायरेक्ट तल्लुक़ खुश्की के साथ है। जब जिस्म में खुश्की बढ़ती है, सुदा की पैदाइश ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और खुश्की कब बढ़ती है? जब हम खुशक ग़िज़ा, खुशक दवा का कसरत से इस्तेमाल करें, तो इसकी वजह से खुश्की बढ़ जाती है। और ये ग़िज़ाएँ मैं आपको बता देता हूँ, मसलन अचार, चावल, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, समोसे, पकोड़े, पराठा, बैंगन, बताऊँ, सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, लीमू, ये तमाम जो ग़िज़ाएँ हैं, ये खुशक ग़िज़ाएँ होती हैं। ये ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जिनके इस्तेमाल से जिस्म में खुश्की की पैदाइश बढ़ती है, जिस्म में खुश्की के असरात बढ़ते हैं। जब खुश्की के असरात बढ़ते हैं, तो तज़ाबियत ऑटोमेटिक पैदा होती है, क्योंकि तज़ाबियत खुश्की का दूसरा नाम है। खुश्की बढ़ेगी, तज़ाबियत ऑटोमेटिक पैदा होगी। जब तज़ाबियत बढ़ेगी, जिस्म में गैस पैदा होती है, जिस्म में तफ़न पैदा होता है, मैदे में ख़मीर लगता है, जिससे जिस्म में जरासीम की पैदाइश होती है। जब जिस्म में एसिडिटी बढ़ती है, जब जिस्म में गैस प्रॉब्लम बढ़ता है, तो ये डायरेक्ट खून में शामिल हो जाता है। खून में शामिल होके खून को गाढ़ा कर देता है। जब खून गाढ़ा होगा, ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल वाला मवाद जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, यूरिक एसिड वाला मवाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस का मवाद पैदा होना शुरू हो जाएगा, बवासीरी मवाद जो है ये पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि एक इंतहा की गंदगी, इंतहा की एसिडिटी जो है हमारे खून में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से खून गंदगी की वजह से, एसिडिटी, तज़ाबियत की वजह से गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो महसूस करने से ऐसा मरीज़ जो है उसके जिस्म से सेक निकलता है, उसके हाथ-पाँव से अलग जिस्म के हिस्सों से सेक भी निकलता है और बाद दफ़ा जैसे ही उसे थोड़ी ठंड लगती है, उसके जिस्म के कुछ अज़ा ये सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसके पाँव से सेक निकलता है, तो इसी कंडीशन के मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके पाँव से सेक निकलता तो है ही है, लेकिन साथ में दिन के कोई किसी एक हिस्से में वो सुन्न भी हो जाते हैं और ऐसे मरीज़ सुन्न की बीमारी का भी शिकार होते हैं। मेन वजह यही है कि खून गलाज़त की वजह से, खून तज़ाबियत की वजह से, गंदगी की वजह से गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है, तो ये बात पहले ही आ गई है, खून की रफ़्तार सुस्त हो जाती है, दिल पंप मारता है, लेकिन खून में इतनी ताकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि वो खून को पूरे हाथ में जल्दी से भगा के ले आए, ठीक है? खून यहाँ तक आता है और दिल दोबारा पंप मार के उसे खींच लेता है, जिसकी वजह से वो यानी कि जो हाथ का अगला हिस्सा है, ये सुन्न हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह पाँव भी सुन्न हो जाते हैं और सर भी सुन्न हो जाता है। तो अगर कोई इस कंडीशन का मरीज़ हो, उसे चाहिए कि वो अपनी बॉडी में सुदावियत की, तज़ाबियत की पैदाइश को कम करे। जब सुदावियत खुश्की की पैदाइश कम होगी, तो ये इसकी पैदाइश तब भी कम होगी जब आप खुशक खट्टी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना बंद कर दें। जब खुश्की कम होगी खुशक ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने से, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है खून अपनी हिद्दत में आता जाएगा। जो खून में गंदगी, तज़ाबियत मौजूद है, ये गुर्दे इसे अच्छे तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्टर करके बॉडी से बाहर निकालते जाएँगे और जिस्म में जो खून का गाढ़ापन है, ये कम होता जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती जाएगी।
दवा हमेशा अपने मुआलज की निगरानी के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन जो ग़िज़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस कंडीशन में आपको चाहिए कि आप गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, यानी कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें खुश्की के असरात बहुत कम हों या खुश्की के असरात ना हों लेकिन गर्मी के असरात पाए जाते हों, उनमें भी खजूर एक बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा देसी अजवाइन और पुदीना, इसका कावा बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें शहद डाल के पी सकते हैं। पानी गर्म का इस्तेमाल करें, इसके अलावा गर्म पानी में शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। आम का कसरत से इस्तेमाल करें, मीठा अंगूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा और भी यानी कि मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ हैं। खाना इफ्स टी वाला कम से कम खाएँ, यानी कि खुशक ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और ये चीज़ें इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। तीसरा हमारा जो मेन सबब है वो है जिगर के हवाले से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा दिमाग जो है ये सर्दी के साथ इसका तल्लुक़ है, दिल का खुश्की के साथ है और जिगर का गर्मी के साथ तल्लुक़ है। जिगर जिस्म में गर्मी को कंट्रोल करता है, गर्मी के मुतहत काम करता है, गर्म ग़िज़ा दवा इसकी असल ग़िज़ा है। जब जिगर अपना वर्क करता है, सफ़रा पैदा करता है और सफ़रा जैसे मैंने आपको बताया कि खून का हिस्सा है, ठीक है? बलगम, सोदा, सफ़रा इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा खून है। जब जिस्म में सफ़रा की पैदाइश होती है और ये सफ़रा पित्ते में स्टोर होता है और पित्ता हमारी ग़िज़ाओं को, हमारी जिस्म में चिकनाइयों को ये हज़म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर इसकी मिक़दार बिल्कुल ठीक पैदा होती हुई ये हमारे पित्ते में स्टोर भी होगा और हमारे यानी कि क़ुव्वत हाज़मा भी बढ़ाएगा, हमारे हज़म में, निज़ाम-ए-इंहिज़ाम में हमारी मदद करता है। लेकिन अगर इसी की पैदाइश ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए उतना ज़्यादा ख़तरनाक होने का सबब बनता है। तो इसकी पैदाइश ज़्यादा तभी होती है जब हम गर्म ग़िज़ा, गर्म दवा का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, यानी कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें गर्माइश बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी, खुश्की के असरात पाए जाते हैं। इसमें गोश्त हर किस्म का शामिल है, प्याज़ शामिल है, अंडों का हलवा शामिल है, खजूर, मुरब्बा, अदरक, चलगोज़ा, पिस्ता वग़ैरह ये चीज़ें शामिल हैं। अंडों का सालन, मेथी का साग, प्याज़ वाला सलाद, इसके अलावा गोश्त बकरा, गोश्त कबूतर, गोश्त देसी मुर्गी, यानी कि हर किस्म का गोश्त, तेज़ मिर्च मसाला जात, ये चीज़ें जो होती हैं ये गर्म खुशक ग़िज़ाओं के हामिल होती हैं। देसी अजवाइन, पुदीने का कावा ये बहुत गर्म खुश्क होता है। जब ये चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाए या इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतें हैं और हर नेमत का अलग से अलग मज़ाज है। तो गर्म खुशक की बात हो रही है, गर्म खुशक चीज़ों का जब कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, जिगर सफ़रा की जो पैदाइश है ये बहुत बढ़ा देता है। ऑटोमेटिक सफ़रा की पैदाइश जब बढ़ेगी तो ये सफ़रा पित्ते में स्टोर नहीं होगा, ये डायरेक्ट हमारे खून के साथ यानी कि खून में शामिल होगा। जब ये खून में शामिल होगा सबसे पहली निशानी ये होती है कि मरीज़ का जो चेहरा है ज़र्द पड़ना शुरू हो जाता है, मरीज़ की आँखें ज़र्द हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, ज़ुबान पीली हो जाती है, मरीज़ गुस्से का बहुत बड़ा मरीज़ हो जाता है, ज़ुबान का ज़ायका जो है चिरपिरा हो जाता है। इसके अलावा दूर से देखने से ही जो चेहरा है ये ज़र्दी माइल पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है और पीलिया भी हो जाता है। यानी कि जब जिगर की एलएफटी रिपोर्ट करवाई जाती है, वहाँ पे बिलिरुबिन जो है ये पॉज़िटिव होती है और ये बिलिरुबिन वाहद यानी कि वो पॉइंट है जो जिगर में गर्मी की दलालत करता है। आजकल हमारे एक बहुत ही गलतफ़हमी यानी कि चल रही है कि जिगर की जब रिपोर्ट करवाते हैं एलएफटी उसमें एएलटी, एएसटी ये 2 पॉइंट होते हैं और ये 2 पॉइंट जब बढ़ते हैं तो डॉक्टर लोग यही कहते हैं कि आपके जिगर में गर्मी है, आप गर्मी का मरीज़ हैं। हालाँकि ये गर्मी नहीं होती, गर्मी सिर्फ़ पीले अरकान को या बिलिरुबिन पॉइंट को कहा जाता है। एएलटी, एएसटी ये तज़ाबियत की वजह से ये बढ़ते हैं, ये गलत बात है। तो इनका जो इलाज है एएलटी, एएसटी का ये गर्मी जिस्म में पैदा करके किया जाता है और यानी कि बिलिरुबिन जो है जो जिसे पीलिया कहते हैं जिसके मुतल्लिक़ बात हो रही है, इसका इलाज जो है हम ठंडक जिस्म में पैदा करके करेंगे। तो यानी कि ये ज़र्दीपन जिस्म में आना, ज़र्दी के रंगत का चढ़ना ये इसकी मेन अलामात होती हैं। तो अब इस कंडीशन में होता यूँ है कि खून इंतहाई पतला हो जाता है, उसकी सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाती है, गर्मी की वजह से खून इतना पतला हो जाता है कि प्लेटलेट सेल ये भी कम होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा बहुत सारी मर्ज़ों का मरीज़ शिकार होना शुरू हो जाता है। तो जब जिगर सफ़रा की पैदाइश ज़्यादा करके जिस्म में खून में सफ़रा की पैदाइश को बढ़ा देता है, जब सफ़रा की पैदाइश बढ़ेगी तो ये हमारे खून का हिस्सा नहीं रहेगी क्योंकि इन बलगम, सोदा, सफ़रा का तीनों का बराबर पैदा होना, बराबर यानी कि कंबाइंड वर्क करना इन तीनों अज़ा का, इसी से खून पैदा होता है, यही खून का असल मिक्सचर है। जब कोई एक चीज़ बढ़ती है तो तब खून बिल्कुल पैदा नहीं होता बल्कि खून की पैदाइश रुक जाती है और जो खून जिस्म में मौजूद होता है ये आहिस्ता-आहिस्ता वर्क करके इसके खुलियात डेड होके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, इससे खून की कमी आ जाती है। अब जब खून की कमी आएगी जिस्म में, खून की कमी आने से दिल खून को पंप तो करेगा लेकिन खून इतना होगा नहीं कि वो उन अज़ा में से होके गुज़र आए, उन अज़ा को अच्छी तरह सर्कुलेट कर दे
जिस वजह से वो मुतासरा जो अज़ा हैं ये सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये नाज़रीन मेन जो अलामात सबब मैंने आपको बता दिए हैं, इनके इलाज के मतलब भी बता दिया है। और जब खून में सफ़रा की पैदाइश बढ़े तो इस कंडीशन में हमें ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडी ग़िज़ाओं में दूध मलाई के बगैर हो, ठंडी कच्ची लस्सी हो, इसके अलावा पानी का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। दूध वाली सेवइयाँ, फिरनी, कस्टर्ड, साबूदाना, मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर, अंडे की सफ़ेदी, दलिया वगैरह दूध वाला कोई भी हो। फल सब्जियों में घिया, तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, गाजर, मूली, शलजम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। गन्ने का जूस बहुत अच्छी चीज़ है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सफ़रा की पैदाइश कम होती जाएगी, जिगर जो है ये बिल्कुल मेंटेन होता जाएगा, तो इनकी पैदाइश यानी कि बलगम सदा सफ़रा की एक जैसी हो जाएगी। अब खून पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिस्म भी ठीक हो गया, बीमारी भी ठीक होगी, खून की पैदाइश भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिससे जब एचबी बंदे की बढ़ती है, ऑटोमेटिक ये इसकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। तो ये लास्ट जो पॉइंट मैंने बताया जिगर के हवाले से, बिल्कुल इसी तरह सुदाह की पैदाइश बढ़ती है, तब भी सुदाह की ज़्यादती से खून गाढ़ा हो जाता है। और जब बलगम की ज़्यादती बढ़ती है, बलगम की ज़्यादती से भी खून गाढ़ा हो जाता है। जब जिगर में सफ़रा की ज़्यादती बढ़ती है, इसकी ज़्यादती से खून पतला तो बहुत होता है, लेकिन खून की पैदाइश रुक जाती है और जो खून होता है ये यानी कि सर्कुलेट हो के इसके खुलिया डेड हो के ये इसकी कमी होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन ये था हमारा टॉपिक, लेकिन इस कंडीशन में एक बहुत बड़ी गलतफ़हमियों का शिकार होते हैं लोग कि जिसका खून गाढ़ा ना हो, वो यही समझते हैं कि डेस्प्रिन खानी चाहिए या पैनाडोल खानी चाहिए या कोई ऐसी ब्लड प्रेशर वाली गोली खानी चाहिए जो खून को पतला कर दे और उसकी सर्कुलेशन सही हो जाए। ये बहुत गलत तरीके का इलाज है, ये आपके गुर्दों को नुकसान दे सकती है। आपको चाहिए कि इन कंडीशन को ज़हन में रखिए, इसके मुताबिक आप अपना इलाज करें, इंशाल्लाह आपको कभी नाकामी नहीं होगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए, मज़ीद किसी भी मर्ज़ के मतलब आप मेरी रहनुमाई लेना चाहते हो, मेरे नीचे इस दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।